आगे बढ़ते हैं खबरों में। ग्रेटर नोएडा के बीटा सेक्टर के एक घर में एसी ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि सभी लोग सेफ हैं। अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एसी में धमाका हुआ था, जिसमें 9 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन एसी में ब्लास्ट की घटनाएं नहीं थम रही। अब ग्रेटर नोएडा के बीटा सेक्टर के एक मकान में एसी में धमाका हो गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रात करीब 10:15 पर मकान नंबर E166 के फर्स्ट फ्लोर पर एसी में धमाका हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो गया। राजधानी दिल्ली में एसी ब्लास्ट की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। इस अग्निकांड में 9 लोगों की जान चली गई थी। पिछले हफ्ते में गाजियाबाद में भी ऐसी घटना सामने आई थी। एक सोसाइटी के टावर के 9वें फ्लोर पर आग लगी। देखते ही देखते 7 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। गर्मी बढ़ने के साथ ही घरों में एसी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कूलर पंखे भीषण गर्मी के आगे हाँफने लगते हैं। आखिर क्यों एसी में ब्लास्ट की घटनाएं होती हैं? अगर एसी लगातार चलता रहता है तो कंप्रेसर काफी गर्म हो जाता है। ओवर हीटिंग से हादसे का खतरा रहता है। पाइपलाइन में लीकेज होने पर एसी में इस्तेमाल होने वाली गैस बाहर आती है। थोड़ी सी चिंगारी से ही वो आग पकड़ लेती है। पुरानी वायरिंग, कमजोर सॉकेट या वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से कंप्रेसर के तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लंबे समय तक सर्विसिंग ना कराने से फिल्टर में धूल जम जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही घरों में एसी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हादसे से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। एसी को लगातार 6 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा पुराने एसी की मेंटेनेंस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।